अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो हम रोज़ाना नाश्ते में नान, पराठा या ब्रेड और लंच या डिनर में रोटी चावल वगैरह खाते हैं, इनमें कितनी शुगर होती है? क्यों, आप भी चौंक गए ना? जनाब, नाश्ते की टेबल पर मासूम से नज़र आने वाले ब्रेड के एक स्लाइस में 3.5 चम्मच के बराबर चीनी होती है। एक पराठे में 15 से 16 चम्मच और एक रोटी में 12 से 15 चम्मच चीनी होती है। 100 ग्राम चावलों में 7 से 8 चम्मच शुगर पाई जाती है। यानी अगर आप 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर और 2 रात को खाते हैं तो जान लीजिए कि आपके ब्लड में 40 से 45 चम्मच शुगर शामिल हो जाती है। और अगर आप रोज़ाना यही कुछ खाते हैं तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए आप लाइलमी में रोज़ाना ये शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो होती फीकी हैं और ना ही आपने इनमें कोई चीनी डाली होती है, तो फिर इनमें शुगर कहाँ से आ गई? मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीनी हम मार्केट से लाते हैं और रूटीन में चाय, खीर या सिवैयों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसमें 50% ग्लूकोज और इतना ही फ्रुक्टोज होता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में शामिल होता है जो शुगर बन जाता है। यूँ समझ लीजिए कि शुगर पेशेंट्स के ब्लड में दरअसल शुगर नहीं बल्कि ग्लूकोज होता है। मज़ीद आसान तरीके से समझाने के लिए आप ये जान लीजिए कि चीनी में जो आपको मिठास महसूस होती है वो बुनियादी तौर पर वही 50% फ्रुक्टोज होता है जो चीनी को मीठे में तब्दील करता है। लेकिन गंदम, चावल, ब्रेड, नान, रोटी या पराठे वगैरह में फ्रुक्टोज नहीं बल्कि 100% ग्लूकोज होता है। यही वजह है कि ये फीके तो होते हैं लेकिन इनमें चीनी से 2 गुना मिकदार में ग्लूकोज होने के बायस ये शुगर की वजह बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चीज़ें ग्लूकोज से भरी हैं और शुगर की वजह बन सकती हैं तो क्या इन्हें खाना छोड़ दें? मैंने ऐसा कब कहा? जाहिर है कुदरत ने ये सारी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं और इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। दोस्तों, आप चाहे जो मर्ज़ी खाएं, बस ये ख्याल रखें कि जो कुछ आप खा रहे हैं वो खालिस है। इसके साथ अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या बाकायदगी से जिम जाते हैं, फिर तो ये चीज़ें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और खाने पीने में भी कोई एहतियात नहीं करते तो फिर आपके लिए ख़तरे की घंटी है। आपने नोट किया होगा कि जब आप सुबह के वक्त खाली पेट शुगर टेस्ट कराते हैं तो आपका शुगर लेवल लो होता है, लेकिन कुछ खाने के बाद आप शुगर चेक कराएं तो लेवल बढ़ा हुआ होता है, चाहे आपने मीठा खाया हो या नहीं। इसकी वजह भी वही ग्लूकोज होता है जो आपके खाने में शामिल होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में शुगर यानी डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कौन से कंट्री में हैं? आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये इंडिया या चाइना में होंगे, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन लगभग दुनिया की आधी आबादी के बराबर है। आबादी भले ही इन मुल्कों की ज़्यादा है लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि यहाँ शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में शुगर के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पिछले साल यानी 2022 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने पाकिस्तान में एक रिसर्च की। इस रिसर्च में बताया गया कि पाकिस्तान में 30.8% अफराद शुगर से मुतासिर हैं। पाकिस्तान में शुगर के केसेस की कुल तादाद 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है। ये अलार्मिंग है और इसमें हर गुजरते साल के साथ इजाफा हो रहा है। इंडिया में तकरीबन 8 करोड़ लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। आखिर शुगर क्यों होती है? ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह सिर्फ ये हो कि आप मीठा बहुत खाते हैं। शुगर की सबसे अहम रीजंस में सिर्फ 2 चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 ये कि आप क्या खाते हैं और नंबर 2 आपका लाइफस्टाइल। दोस्तों, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसने इंडिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। शुगर से मुतासिर टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान तो पहले नंबर पर है ही। इसके साथ साथ पोलिनेशिया दूसरे, कुवैत तीसरे, नाउरो चौथे और कैडेलोनिया 5वें नंबर पर है। कम इल्मी के बायस हम ब्लड में कितनी शुगर जमा कर रहे हैं इसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। शुगर ऐसी बीमारी है जिसकी तशखीस में ज़रा सी देर हो जाए तो ये उम्र भर के लिए आपके साथ रहती है। ये ब्रेन हैमरेज, फालिज, किडनीज फेलियर और हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। दुनिया में होने वाली सडन डेथ्स में ज़्यादातर लोग वो हैं जो शुगर के मरीज़ हैं। दुनिया में डायबिटीज़ के 53 करोड़ से ज़ायद पेशेंट्स हैं और इनमें से हर साल 15 लाख लोग हलाक हो जाते हैं। Type 2 diabetes is a condition where your body struggles to control your blood sugar levels. This can lead to amputation, blindness, kidney failure and heart disease. शुगर उन बीमारियों में शामिल है जिनसे हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में होती हैं जिनकी सालाना तादाद 4 लाख है। अगर आप शुगर का शिकार हैं तो इस बात का इम्कान है कि आपके गुर्दे भी बीमारी का शिकार हो जाएं। डॉक्टर इस हालत को शुगर नेफ्रोपैथी कहते हैं, जो उस वक्त होती है जब हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर गुर्दे को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ दुनिया भर में गुर्दों की बीमारी की सबसे
बड़ी वजह है। एक तल्ख हकीकत यह है कि जब मरीज में टाइप 2 डायबिटीज़ की तशखीस होती है तो तब तक 7.5% पेशेंट्स के किडनीज इफेक्ट हो चुके होते हैं। गुर्दे के तकरीबन 80% नुकसान की वजह डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है। इब्तदाई मराहिल में मरीज को कोई अलामात नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मरीज के ब्लड प्रेशर का बिगड़ना, यूरिन में प्रोटीन, पैरों, टखनों, हाथों या आंखों में सूजन, इंसुलिन या शुगर की दवाइयों की ज़रूरत में कमी, सांस फूलना, भूख में कमी, मतली और उल्टी, मुसलसल खारिश और थकावट जैसी अलामात हो सकती हैं। अगर आप में गुर्दों की बीमारी की कोई सिम्टम्स हैं तो आपको अपने डॉक्टर से राब्ते की ज़रूरत है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर के पास बाकायदगी से किडनी से मुतल्लिक टेस्ट के लिए जाएं, ताकि कोई बिगाड़ हो भी तो उसे बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। लेकिन एक बात तय है कि जब एक बार गुर्दों में कोई मसला हो जाए तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता। अलबत्ता इलाज से इसकी शिद्दत या बिगाड़ की मुद्दत में कमी ज़रूर लाई जा सकती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दुआ है कि आप जहां रहें तंदुरुस्त व तवाना रहें। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वहाब कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।